नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम आपको एक ऐसे महान संत की जीवन गाथा और उनके द्वारा हो रहे परोपकार के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर के आप भी दंग रह जाओगे। जिन्होंने भक्ति, ज्ञान, मानव सेवा तीनों को अपने जीवन में एक साथ जिया है। यह कहानी है जगत गुरु कृपालु महाराज जी की। जगत गुरु कृपालु महाराज जी का जन्म 5 अक्टूबर 1922 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले कुंडा तहसील मनगढ़ गांव में हुआ था। बाल्यकाल से ही उनमें असाधारण प्रतिभा दिखाई देने लगी थी। कम उम्र में ही उन्होंने संस्कृत, वेद, उपनिषद, गीता और भगवत का गहन अध्ययन कर लिया था। लोग आश्चर्य करते थे कि इतनी कम उम्र में कोई बालक इतना गंभीर गुण आध्यात्मिक ज्ञान कैसे रख सकता है। विद्वता और जगत गुरु की उपाधि साल 1957 में काशी यानी वाराणसी में देश विदेश के महान विद्वानों की एक सभा हुई। इस सभा में उनके शास्त्र ज्ञान और भक्ति दर्शन से प्रभावित होकर के उन्हें जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वे पिछले लगभग 700 वर्षों में 5वें जगत गुरु माने जाते हैं। यह उपाधि किसी संस्था या प्रचार से नहीं, बल्कि विद्वानों की सर्वसम्मति से मिली। जगत गुरु कृपालु महाराज जी का संदेश बहुत सरल था। राधा कृष्ण की निष्काम प्रेम भक्ति ही मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। उन्होंने कभी ढोंग, चमत्कार या दिखावे का सहारा नहीं लिया। उनका मार्ग था ज्ञान, भक्ति, सेवा, मंदिर निर्माण, निशुल्क आध्यात्मिक सेवा। उन्होंने देश में कई भव्य और दिव्य मंदिरों का निर्माण कराया है, जहां दर्शन, प्रवेश, कथा सब कुछ निशुल्क है। इन मंदिरों का उद्देश्य धन कमाना नहीं, बल्कि लोगों को भक्ति से जोड़ना है। इन मंदिरों में आज भी लाखों श्रद्धालु शांति और प्रेम का अनुभव करते हैं। निशुल्क चिकित्सा सेवा। जगत गुरु कृपालु महाराज जी मानते थे कि गरीब का इलाज कराना ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। इसी सोच के साथ उनके द्वारा संचालित संस्थाओं ने निशुल्क अस्पताल, निशुल्क मेडिकल कैंप, मुफ्त जांच, दवाइयां, ऑपरेशन सभी सेवाएं शुरू की। विशेष रूप से गरीब, ग्रामीण, महिलाएं और बुजुर्ग इन सेवाओं से लाभान्वित हुए। यह सेवा आज भी बिना किसी भेदभाव के जारी है। निशुल्क शिक्षा, भविष्य निर्माण। उन्होंने शिक्षा को समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता माना। उनकी प्रेरणा से गरीब बच्चों की मुफ्त पढ़ाई, स्कूल, कॉलेज, छात्रवृत्तियां, रहने खाने की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। आज हजारों बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक बन चुके हैं बिना 1 रुपए फीस दिए। उनकी सभी सेवाएं जगत गुरु कृपालु परिषद के माध्यम से संचालित होती हैं। यह संस्था आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रही है। महासमाधि। 15 नवंबर 2013 को जगत गुरु कृपालु महाराज जी ने अपने निवास मनगढ़ प्रतापगढ़ में महासमाधि ली, लेकिन उनका विचार, उनकी सेवाएं, उनका प्रेम संदेश आज भी जीवित है। जगत गुरु कृपालु महाराज जी ने हमें सिखाया है कि भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं, सच्ची भक्ति मानव सेवा है। उन्होंने बिना जाति, बिना भेदभाव लाखों लोगों के जीवन में शिक्षा, स्वास्थ्य, आशा का प्रकाश फैलाया। ऐसे संत युगों में एक बार जन्म लेते हैं। जगत गुरु कृपालु महाराज जी का जीवन केवल मंचों और प्रवचनों तक सीमित नहीं था। वे स्वयं अत्यंत सादा जीवन जीते थे। सीमित भोजन, कम विश्राम और निरंतर साधना, यही उनका दैनिक जीवन था। वे कहते थे, अगर स्वयं का मन शुद्ध नहीं तो दूसरों को उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं। रात के लंबे समय तक ध्यान, जप, चिंतन ही उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। महिलाओं और बालिकाओं के लिए विशेष कार्य किया। जगत गुरु कृपालु महाराज जी मानते थे कि जिस समाज में नारी सुरक्षित और शिक्षित नहीं, वह समाज कभी उन्नति नहीं कर सकता। इसी सोच के साथ बेटियों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया। बालिकाओं के लिए निशुल्क स्कूल, महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, विधवा असहाय महिलाओं की सहायता जैसे अनेक कार्य शुरू किए गए हैं। आज हजारों महिलाएं उनकी प्रेरणा से आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। जगत गुरु कृपालु महाराज जी केवल भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी अत्यंत श्रद्धा से पूजे जाते हैं। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एशिया की कई देशों में उनके शिष्य मौजूद हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी सरल भाषा। वे कठिन से कठिन शास्त्रीय विषय को भी ऐसे सरल भाषा में समझाते थे कि सामान्य व्यक्ति भी उनसे आसानी से समझ पाता था। अगर बात समझ में नहीं आई तो दोष श्रोता का नहीं, वक्ता का है, यह उनका कथन था। हर वर्ग का
गरीब अमीर पढ़ा लिखा अनपढ़ सभी उनको पूजते हैं, उनसे जुड़ते चले गए। महाराज जी के जीवन काल में कोई विवाद नहीं, कोई राजनीति नहीं। आज के समय में जहां कई संत विवादों और राजनीति में उलझ जाते हैं, वहीं जगत गुरु कृपालु महाराज जी हमेशा इन सब चीजों से दूर रहे। उन्हें राजनीति की ना सत्ता की कोई इच्छा नहीं, उनका एक ही लक्ष्य था, भक्ति, सेवा और मानव कल्याण। दोस्तों, सवाल ये है कि आज महाराज जी विरासत में क्या दे करके गए हैं। आज उनके समाधि लेने के वर्षों बाद भी अस्पताल चल रहे हैं, स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, मंदिरों में भक्ति हो रही है, गरीब का इलाज हो रहा है। यह इस बात का प्रमाण है कि महान लोग शरीर से जाते हैं, विचार से नहीं। आज के युवाओं के लिए महाराज जी का संदेश, जगत गुरु महाराज जी कहते थे, युवाओं से कहते थे, केवल पैसा ही कमाना सफलता नहीं, समाज के लिए कुछ करना भी सच्ची सफलता है। उनका जीवन एक उदाहरण है, भक्ति और आधुनिक जीवन एक साथ चल सकते हैं। आज सब दुनिया तनाव, हिंसा और स्वार्थ से जूझ रही है। ऐसे समय में उन्होंने हमें सिखाया धर्म, मानवता, भक्ति, सेवा, ज्ञान, विनम्रता। यही कारण है कि जगत गुरु कृपालु महाराज जी केवल एक संत नहीं थे, वह एक युग थे। अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छा लगा तो आप इस भाई को कमेंट करके राधे राधे जरूर बोलें। आगे और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ और ट्रेंडिंग चीज के बारे में जानने के लिए हमें फॉलो, सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं जल्दी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए